पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में, जहां पर आप इस समय तिथियों का अध्ययन कर रहे हैं। तिथियों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। दैनिक दिनचर्या से लेकर विवाह आदि सभी मांगलिक कार्यों में तिथियों के अनुसार ही हम चलते हैं। कुछ तिथियां ऐसी हैं जो उन कार्यों में वर्जित हैं और कुछ तिथियां ऐसी हैं जो उन कार्यों के लिए ग्राही हैं। यदि आपका जन्म त्रयोदशी तिथि में हुआ है तो आज हम त्रयोदशी तिथि का महत्व लेकर के आए हैं। त्रयोदशी अर्थात 13वीं तिथि। यह 13वीं तिथि होने के कारण इसको त्रयोदशी कहते हैं और इस तिथि का नाम जयकारा है। जैसा ही इसका नाम है वैसा गुण है। इस तिथि के में चंद्रमा की 13वीं कला होती है। यह तिथि चंद्रमा की इस कला में अमृत पान करने के लिए धन के देवता जो कुबेर है वह अमृत पान करते हैं। इस तिथि का त्रयोदशी का निर्माण शुक्ल पक्ष में तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा का अंतर 145 से 156 डिग्री के मध्य होता है। वहीं कृष्ण पक्ष में इस तिथि का निर्माण 313 से 336 डिग्री के मध्य होता है। त्रयोदशी तिथि के स्वामी कामदेव हैं। कामदेव जो सुंदरता के स्वामी हैं और जिन लोगों को अपने शरीर को सुंदर बनाना हो वह कामदेव की आराधना करते हैं। जीवन में प्रेम, सौहार्द और दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए इस तिथि में जन्मे जातकों को कामदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। त्रयोदशी तिथि यदि बुधवार को पड़ती है तो इसमें मृत्युदायक योग बनता है। इस योग में शुभ कार्य करना वर्जित है। इसके अलावा त्रयोदशी तिथि यदि मंगलवार को पड़ती है तो सिद्धा तिथि कहलाती है, अर्थात सभी कार्यों को सिद्ध करती है। ऐसे समय में कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है। बता दें कि त्रयोदशी तिथि जया तिथियों की श्रेणी में आती है। वहीं शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव का पूजन करना शुभ माना जाता है, लेकिन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में भगवान शिव का पूजन वर्जित होता है। त्रयोदशी तिथि में जन्मे जातक सिद्ध की श्रेणी में आते हैं, महासिद्ध और परोपकारी होते हैं। इन्हें कई प्रकार का ज्ञान होता है। यह ऐसे सिद्ध साधक होते हैं कि बहुत प्रकार के मंत्रों का, औषधियों का और भी चीज़ों का ज्ञान रखते हैं। विद्या अधिक अर्जन करने की रुचि रखते हैं। इन लोगों में धार्मिक शास्त्रों का ज्ञान होता है। इनको सभी इंद्रियों को जीतने वाला कहा जाता है, अर्थात ये इंद्रियों के संयमी होते हैं। इस तिथि में जन्मे जातक में सहनशीलता थोड़ा कम होती है, बहुत अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकते ये लोग। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। ये असफलता की ओर बढ़ते जाते हैं, वाद विवाद में तेज होते हैं, अपने तर्कों के आगे दूसरों को कुछ नहीं समझते हैं। ये लोग जीवन में संघर्ष बहुत करते हैं और तभी उन्हें सफलता का स्वाद थोड़ा चखने को मिलता है। त्रयोदशी तिथि में जो शुभ कार्य करने हैं उसमें त्रयोदशी तिथि में यात्रा, विवाह, संगीत, विद्या व शिल्प कला का आरंभ हो। इसके अलावा किसी भी पक्ष की त्रयोदशी में उबटन लगाना और बैगन खाना वर्जित माना जाता है। त्रयोदशी तिथि के जो पर्व और त्यौहार हैं उसमें प्रदोष व्रत जब दिन में द्वादशी और शाम को त्रयोदशी रहती है तभी प्रदोष व्रत होता है। इस पर्व में, प्रदोष पर्व में त्रयोदशी पर व्रत रख करके भगवान शिव की पूजा करते हैं। कुल मिलाकर के वर्ष में 24 प्रदोष होते हैं। इस दिन भगवान शिव की साधना आराधना शुभ है। इस तिथि का व्रत करने से
सुंदर पुत्र रत्नों की प्राप्ति होती है, ऋण से मुक्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि भगवान शिव जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं भवानी शंकर। इसलिए जिसके अंदर श्रद्धा और विश्वास बन गया तो संसार में कोई भी चीज़ उसके लिए मुश्किल नहीं है। इसी तरह से एक त्रयोदशी का पर्व होता है अनंग त्रयोदशी। अनंग त्रयोदशी पर्व मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को आता है। इसके अलावा चैत्र मास में भी आता है। इस तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ में रति और कामदेव की भी पूजा होती है, क्योंकि भगवान शिव ने जब कामदेव को जला दिया तो रति ने जाकर बड़ी अन्य विनय की कि प्रभु मेरे पति को जीवित कर दीजिए, क्योंकि भगवान शिव कालों के महाकाल हैं और देव देव महादेव हैं। तो उन्होंने रति को वरदान दिया था कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हैं हरण महामहिभारा, तो कृष्ण तनय होई हैं पत तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। ऐसा कह करके भगवान ने पहले तो रति को समझाया कि आज से तुम्हारे पति का कोई शरीर नहीं होगा, लेकिन वह सबके शरीर में वास करेंगे। इसीलिए काम क्रोध लोभ और मोह सबके शरीर में रहते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। जो भी चराचर जगत में आया है वह काम क्रोध से पृथक नहीं हो सकता, सबके अंदर कामना होती है। तो अनंग त्रयोदशी व्रत करके अपने प्रेम संबंधों की मधुरता के लिए उमा और भगवान शंकर रति और कामदेव की पूजा की जाती है, जिससे प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। इसी तरह से त्रयोदशी में एक पर्व होता है जो दीपावली के पहले होता है, जिसको कहते हैं धन्वंतरी त्रयोदशी, धनतेरस। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी में भगवान धन्वंतरी का समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर के प्राकट्य हुआ था। इसलिए धनतेरस के दिन हम औषधियों का संग्रह करते हैं, औषधियों की पूजा करते हैं और अपने घर में सुंदर सुंदर वस्तुएं खरीद कर लाते हैं, जिससे धन धान्य की वृद्धि होती है। यह त्रयोदशी का महत्व आपको हमने बताया। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में अगली तिथि का महत्व लेकर के उपस्थित होते हैं। नमस्कार।